उत्तर प्रदेश यहां की मिट्टी में राजनीति नहीं, राजनीति में यहां की मिट्टी घुली हुई है। लेकिन आजकल यूपी की फिजाओं में विकास की खुशबू कम और नारों का बारूद ज्यादा महक रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। जवाब में अखिलेश यादव का नारा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस कटने और जोड़ने की जुबानी जंग में आम आदमी कहां है? क्या 2027 का चुनाव मुद्दों पर होगा या सिर्फ इन दो पंक्तियों के सहारे सत्ता की कुर्सियां हथियाई जाएंगी? आज करेंगे इसी का रियलिटी चेक। मैं हूं अनुज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड। लोग कहते हैं कि उपचुनाव तो सिर्फ पर्ची है, असली चेक तो 2027 में मिलेगा। लेकिन साहब, 2024 के अंत तक हुए 13 सीटों के नतीजों ने हवा का रुख बता दिया और बीजेपी और सहयोगी पार्टियों ने 9 सीटें झटकी तो सपा 4 पर रह गई। खासकर उन 7 सीटों के देखिए जहां बीजेपी ने अपनी वापसी की मुहर लगाई है। यहीं से निकला वो नारा, बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी का लॉजिक सिंपल है, लोकसभा में जो जातियों का रायता फैला था उसे हिंदुत्व एकता के फेविकोल से चिपका दो। लेकिन सवाल वही है, क्या यह नारा 2024 की हार का मरहम है या 2027 की सियासी घेराबंदी? अब बात अखिलेश यादव की, वो भी राजनीति की पुरानी खिलाड़ी हैं। उन्होंने समझ लिया कि अगर योगी हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं तो उन्हें सोशल इंजीनियरिंग की गुगली फेंकनी होगी। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यह सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि मायावती के खिसकते वोट बैंक और दलितों को अपनी ओर खींचने का एक चुंबक है। अखिलेश डेटा लेकर आते हैं, नौकरियों में पीडीए का हक पूछते हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जोड़ नहीं रही है बल्कि बांट रही है। मुकाबला अब हिंदुत्व बनाम सोशल जस्टिस का हो चुका है। लेकिन ठहरिए, इन हाई प्रोफाइल नारों के शोर में उस युवा और उस महिला की आवाज कहां है जिनके दम पर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं? एक तरफ वो युवा है जो बटने और कटने के विमर्श से दूर सिर्फ ये पूछ रहा है कि उसकी भर्ती का पेपर लीक कब रुकेगा। प्रयागराज से लेकर लखनऊ की सड़कों पर खड़ा छात्र नारों में अपना भविष्य नहीं बल्कि जॉब कैलेंडर में अपनी तारीख ढूंढ रहा है। क्या इन नारों से उस छात्र के टूटे हुए साल जुड़ पाएंगे? और दूसरी तरफ वो आधी आबादी है जिसके लिए सुरक्षा और सम्मान सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। महिलाएं पूछ रही कि क्या बटेंगे तो कटेंगे वाला डर उनके रसोई के बजट को कम कर देगा या क्या जुड़ेंगे तो जीतेंगे वाला वादा उन्हें सड़कों पर बेखौफ घूमने की आजादी और रोजगार में बराबरी का हक दिला पाएगा? नारों की इस जंग में क्या इन युवाओं की उम्मीदों और महिलाओं के आत्मसम्मान का जुड़ना भी जरूरी है या फिर हर बार की तरह दोनों वर्ग सिर्फ एक वोट बैंक बन करके रह जाएंगे? 2027 की बिसात बिछी है, शय और मात का खेल शुरू हो चुका है। एक तरफ अस्तित्व की लड़ाई है तो दूसरी तरफ हक का दावा। लेकिन याद रखिएगा, नारे सरकारें बना सकते हैं पर भविष्य सिर्फ नीतियां बनाती हैं। आपको क्या लगता है, यूपी 2027 में कटने वाली सियासत को चुनेगा या जोड़ने वाले वादों को? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए क्योंकि आपकी राय ही सबसे बड़ी हेडलाइन है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड।